हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। जय श्री राम। आज अपने पास 60वां क्वेश्चन है। आगे के जो क्वेश्चन थे वो कर रहे हैं 16.2 के। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः आपको दे रखा है 1650 घन सेंटीमीटर और 660 घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो मैंने यहाँ लिखा है दोनों का आयतन क्या है, आयतन है 1650 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660। हमें कैसे करना है इसको, बेलन का आयतन बटे में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच और डिवाइड में हो जाएगा 2 पाई आर एच। इधर बच्चों अपने पास दे क्या रखा है 1650 भाग में क्या हो जाएगा 660। एच से एच, आर से स्क्वायर चला गया, पाई से पाई। यहाँ हमारे पास आर बटे 2 बचा है, यहाँ 1650 बटे में 660। हमें आर निकालना है, 2 का पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये चला जाएगा गुणा में, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं 330 का हम भाग देते हैं तो कहाँ तक चला जाता है 5 तक। आर आपके पास यानी त्रिज्या आपके पास यहाँ आ जाती है 5। अब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेकर चलेंगे और उसके हिसाब से हम इसका एच भी निकाल लेंगे। तो 2 पाई आर एच इक्वल 660 घन सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर करना आपको। अब देखिए 2 पाई का मान आपके पास क्या है 22/7, आर आपके पास क्या है 5, एच हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, आगे आप जैसा का वैसा लिख दोगे। एच इक्वल 660, सभी संख्याओं का पक्षांतरण कर देंगे, जो भाग में वो गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में वो भाग में। 2 यहाँ 7 क्या है तो भाग में गुणा में चला गया, 2 22 5 ये नीचे आ जाएगा, 2 गुणा में 22 गुणा में 5, 22 3 66 30 आ गया। यहाँ से कट रहा है 2 से 15 और 5 से 5 3 15। एच बराबर आपके पास बच गया 3 गुणा में 7 यानी 21 सेंटीमीटर। ये बच्चों इसका आंसर होगा। आर आपके पास आ गई इसकी 5 और एच आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नौवां क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या, ऊंचाई व त्रिज्या दे रखी है हमें। 9वां क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः आपको दे रखी है 7.5 और 3.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर व 3.5 सेंटीमीटर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन को। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। आगे सोल्व करते हैं। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, ये ध्यान में देना आपको। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहाँ से 2 पाई आर आर प्लस एच, ये चीज़ ध्यान रखोगे। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके डिवाइड में ही लिख देते हैं। अनुपात निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। यहाँ से देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, आपके पास नई संख्या जो बची है आर प्लस एच और इधर बट्टे में आपके पास एच है। हमें पता है कि हमारे पास h है 7.5, r है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो जैसा है वैसा का वैसा यहाँ लिख देते हैं। तो टोटल आपके पास r है 3.5 सेंटीमीटर प्लस 7.5 सेंटीमीटर बटे में कितना है h 7.5। तो आगे करते हैं, इन दोनों का टोटल किया तो हमारे पास 11 सेंटीमीटर और डिवाइड में आता है 7.5। अब इसको पॉइंट में नहीं रख सकता
तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसका आ जाएगा 11 दूनी 22 और इसका आ जाएगा 15। तो अनुपात आ जाएगा बच्चों 22:15। ये आपका आंसर होगा 9वां क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम देखते हैं 9वीं के बाद 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। दसवां क्वेश्चन लिखता हूं मैं, पढ़िए। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। 10 नंबर 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है, खोदा जाता है। इससे निकली मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? निकली मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें क्या क्या दे रखे देखिए, और उसकी माप, जिसकी माप है 22x14 मीटर। ठीक है, ये चीजें आपको दे रखी है, मीटर के अंदर ही है ये भी। हमें चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? चबूतरे की ऊंचाई। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुएं को हम खोदेंगे और कुएं से निकली मिट्टी को क्या करना है? चबूतरा बनाना है। ठीक है, तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा चबूतरे का आयतन। चबूतरे का आयतन यानी चबूतरा किस टाइप का है? घनाभकार चबूतरा है। आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं किस टाइप का है? घनाभकार चबूतरा। और घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H। और कुएं से निकली मिट्टी यानी किस टाइप का कुआं है? बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या आपके पास हो गई 7/2, 2 बार लिख देते हैं। h आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इक्वल में l आपके पास क्या है? 22 गुणा में 14 गुणा में h। आपको h निकालना है, बाकी सब का क्या कर देंगे? पक्षांतरण। इधर पहले से हमारे पास ये चीजें हैं और बटे में था 7 2 2। इधर से 22 गुणा 14 ये गुणा में पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो ये भी गुणा में से भाग में चले जाएंगे। गुणा में थे और ये भाग में आ जाएंगे। 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ से अगर और क्या काट सकते हैं? 22 से 22 और 7 से 7 दूनी 14, 2 से 10 ये कट गया, 2 से एक बार और चला जाएगा। तो आपके पास बच्चों 5/2 बचा। यहाँ क्या बचा? 5/2 यानी 2.5 मीटर आपकी हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 2.5 मीटर आप इस चबूतरे की हाइट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसके बाद ग्यारहवां क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन में, एक बेलनाकार बर्तन में 30,0800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। 3 लाख नहीं है, 3,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है।
ठीक है, एक बेलनाकार बर्तन है, उसके अंदर 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। आगे हमें क्या कहा है, यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या आपको क्या दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो भीतरी उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बर्तन कि आपको अंदर की जो, जिसको भीतरी बोलते हैं, त्रिज्या आपको क्या दे रखी है, 14 सेंटीमीटर है। तो हमें उसका भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। बेलनाकार बर्तन दे रखा है, उस टोटल उसकी वॉल्यूम दे रखी है, हमें आयतन दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, यहां देखिए बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या हो गया, 30,800 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलनाकार बर्तन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। इधर बराबर आप रखोगे 30,800 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें पाई का मान क्या रखना है, 22/7। त्रिज्या आपको दे रखी है, नहीं दे रखी है, ऊंचाई नहीं दे रखी, वो निकालने हमें 14 × 14। एच आपको निकालना है 30,800 इक्वल में आ जाएगा। एच आपको निकालना है, बाकी सब का पक्षांतरण कर देंगे। इधर आपके पास 30,800 पहले से था। अब देखिए 22 नीचे चला गया भाग में, 14 भाग में, और 14 ये भी भाग में, ये 7 भाग में था, ये गुणा में चला जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, 2 से 154 कट गया, ये 15,400 आ जाएगा। और 22 7 154, 700 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया आपके पास, h इक्वल आगे 700 बटे में 14 है, एक बार और भी कट रहा है, ये 14 5 70। h आपके पास कितना आ गया, 500 मीटर आ गया। कितना आ गया, h आपके पास कितना आ गया, 500 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो आपके पास यहाँ 50 आएगा, 2 मिनट आप देखना, इसको काटेंगे कैसे एक बार दोबारा। 7 दूनी 14, 2 से इसको काटा 15,400, 22 7 54 700, हाँ 14 5 70, यहाँ 5 से कटा 1 0 ही आएगी। ठीक है, 500 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास 50 मीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय, अंदर का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। आर आपके पास है 14 सेंटीमीटर जो दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर। एच हमने निकाल लिया 50 सेंटीमीटर। भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh, 2 पाई का मान 22/7, आर आपके पास है 14, एच आपके वो मिल गया 50, 7 दूनी 14, सब कुछ कट गया, नीचे कोई संख्या ही नहीं। 22 दूनी 44, दूनी 88, इंटू में 50, 0 का 0 रह जाएगा, 5 8 40, 4 5 8 40, 4 44, 4400 घन सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम 11वां क्वेश्चन होने के बाद 12वें क्वेश्चन की बारी आती है। हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन लिखते हैं पहले। तो क्या पूछ रखा है इसने, इसको मैं साफ कर देता हूं। अगर आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत लगती है तो प्लीज़ बीच के अंदर आप कमेंट करिए, ताकि मैं उसको पढ़ के आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन दे सकूँ, उस पर हम वीडियो बना दें। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो मेरे को कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, चैनल को शेयर कीजिए। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 12वां। क्या है, एक खोखले बेलन की मोटाई, एक खोखला बेलन दे रखा है, खोखले बेलन की मोटाई 2 मीटर है। ठीक है, इसका भीतरी व्यास 2 सेंटीमीटर है। यहाँ इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है।
ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। अगला क्या है, बेलन के जो दोनों सिरे हैं खुले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों सिरे खुले हुए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा आपको। एक बार समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर, इसकी भीतर का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 26 सेंटीमीटर। हम एक बेलन बना लेते हैं। यहाँ मान लीजिए ये आपका बेलन है, ये इसकी मोटाई दे दी हमने, ये इसके अंदर ही आ जाएगा इस टाइप से। अब ये जो मोटाई है यहाँ से यहाँ, ये 2 मीटर है, सेंटीमीटर है। भीतर जो आप यहाँ से यहाँ तक कवर करते हो, ये आपको 14 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ऊंचाई है वो तो सेम ही रहेगी, ऊंचाई आपको दे रखी है यहाँ 26 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमारे पास बाहरी जो त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या आपके पास देखिए 7 ये है, 2 ये हो गई, टोटल आपके पास हो जाएगा 7 + 2 यानी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई आपको मिली हुई है, ऊंचाई है 26 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या आपके पास है कितनी है, वो है 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में, हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा बच्चों, इसका होगा 2πr1 + r2 h + r1 - r2। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, 2πr1 + r2 ब्रैकेट h + r1 - r2, यानी जो बड़ा होगा वो आपके पास r1 होगा। तो बाहरी त्रिज्या है वो हमारे पास r1 के नाम से जानी जाएगी और ये r2 के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है 2πr1 + r2 ब्रैकेट h + r1 - r2। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। 2 गुणा में पाई का मान आता है बच्चों 22/7, ब्रैकेट r1 है 9 प्लस में r2 है 7। ठीक है, ये रहा 9 और ये है 7। नेक्स्ट h आपके पास कितना है 26 प्लस r1 9 माइनस करना है r2। ये चीज़ें होने के बाद आपके पास क्या आता है, इधर आता है 44/7, ब्रैकेट में 9 + 7 16, 26 और 9 35, 35 में से आप 7 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 28। 28 को 7 से काट सकते हो, 7 × 28, तो आपके पास जो संख्या बचेगी 44, इधर 16 और इधर 4। इन सब का हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे 44, 16 और 4 का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2816 वर्ग सेंटीमीटर। 2816 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान है। बड़ा r1 आपको क्या लेना है, जो बड़ा होगा वो r1 है, छोटा होगा वो r2 होगा। ठीक है, बाहरी त्रिज्या यानी अंदर का 7 है यहाँ तक और ये 2 सेंटीमीटर आपको मोटा दे रखा है, तो टोटल इनका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई आपको दे रखी है, कुछ करना नहीं है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये रहा, दोबारा 2π ब्रैकेट r1 + r2 ब्रैकेट h + r1 - r2। अब हम देखते हैं बच्चों 12वां क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। 12वें क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं पहले तो बोर्ड पे, फिर आपको समझाते हैं।
इस क्वेश्चन के बारे में क्या है आपकी राय, समझ में आया नहीं आया कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर डाल के सेंड करिए कि सर ये हमारे अच्छे समझ में आ गया, ये नहीं आया, यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो उस क्वेश्चन की एक स्पेशल वीडियो बना देंगे और अलग से समझाएंगे आपको, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, 12वां लिख दिया सॉरी, 13वां क्वेश्चन करते हैं। 13वें, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। एक खोखले बेलन की बात हो रही है, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। आगे पढ़िए क्वेश्चन को, बुक साथ रखिए आप। इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी हमें 20 सेंटीमीटर। बाहरी व अंतः त्रिज्या क्रमशः, बाहरी और अंतः त्रिज्या आपको क्रमशः 26 और 30 सेंटीमीटर दे रखी है, वह 30 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात क्या करना है, इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है आपको, खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो देखिए बच्चों, हमारे पास दोनों सिरों से ये खुला हुआ है, इससे कोई मैटर नहीं करता। h आपके पास कितना है, 20 सेंटीमीटर। r1 कितना है, यानी जो बाहरी होगा वो r1 बड़ा 26 सेंटीमीटर। r2 आपके पास कितना होगा, यहाँ पे अंतः त्रिज्या पहले अंतः दे रखी है सॉरी, यहाँ आप 30 सेंटीमीटर लिखोगे और ये है 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो r1 आपके पास 30 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। हमें इसका आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो वो देखिए, खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर गुणा में h। ये आपका आयतन का फॉर्मूला होगा। इसमें बिल्कुल आसान सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। पाई का मान क्या रखोगे, 22/7। r1 आपके पास है 30 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर, ब्रैकेट h आपके पास है 20। तो सॉल्व कीजिए। 30 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ये चीज़ आपको निकालनी है। एक सेकंड, एक चीज़ ध्यान देना, हमने एक छोटी सी मिस्टेक की रही है यहाँ। ये आपको डायमीटर दे रखा है, त्रिज्या निकालेंगे तो 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर है बच्चों। और ये व्यास है, ये क्वेश्चन के अंदर व्यास दे रखा आपको ये, तो इसका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दोगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। r1 आपके पास हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम 22/7। 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225, इसका होता है 169 इंटू में 20। आपके पास बचा कितना, ये मल्टीप्लाई करो और एक 225 में से 169 लेस करके बताइए आपके पास कितना बचा, 56 यानी 56 इंटू में 20। 56 बचा, 8 से काट दो, 8 7 56। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 22 का गुणा करो 8 के साथ, गुणा करो 20 के साथ, ये वैल्यू को गुणा करो और वही आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या आता है, मल्टीप्लाई कीजिए 3520 घन सेंटीमीटर, 3520 घन सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे बच्चों, यहाँ व्यास दे रखा है, पर्सन को ध्यान से पढ़ लेना। डायमीटर दे रखा है तो r1 निकालेंगे, डायमीटर का क्या होगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। हमें 30 दे रखा है तो उसका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, दूसरा 26 दे रखा है तो उसका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ 15 का स्क्वायर और 13, 15 का 225, 13 का 169, घटा देंगे 56, 8 7 56, 22 8 176 गुणा 120, यहाँ 176 गुणा में 20 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3520। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।